अगर आप वेट लॉस की हर डाइट ट्राई कर चुके हैं, जिम भी जा रहे हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा या कुछ दिन बाद रुक जाता है, तो मुमकिन है कि मसला मेहनत की कमी नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो। बहुत से लोग समझते हैं कि जितना कम खाएंगे उतनी जल्दी चर्बी पिघलेगी, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। फार्मेसी काउंटर पे मुझे रोज ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, सर 2 हफ्ते डाइट की थी, 2 या 3 किलो कम हुआ था, फिर वेट रुक गया। या फिर कोई कहता है, मैं सिर्फ सलाद खा रहा हूँ, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेट लॉस रुकने की सबसे बड़ी वजह अक्सर गलत डाइटिंग होती है। फार्मासिस्ट की हैसियत से आज मैं आपको रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक मालूमात के साथ बताऊंगा कि वजन कम करने के लिए असल में किस तरह की डाइट काम करती है, लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलती करते हैं, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है और वो कौन सी आदतें हैं जो आपका वेट लॉस कभी रुकने नहीं देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। इस चैनल पर हम मेडिसिन, न्यूट्रिशन और सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक, एविडेंस बेस्ड और आसान मालूमात शेयर करते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद जिंदगी गुजर सके। अगर आप हेल्थ और वेट लॉस के बारे में रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेट लॉस का असल राज किसी मैजिक ड्रिंक, फैट बर्नर या क्रैश डाइट में नहीं बल्कि कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस डाइट में छुपा हुआ है। जब आप रोजाना अपनी जरूरत से थोड़ी कम कैलोरीज लेते हैं और साथ ही प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फूड्स का ख्याल रखते हैं, तब जिस्म धीरे धीरे स्टोर्ड बॉडी फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। इसी प्रोसेस की वजह से असल वेट लॉस होता है। अब सवाल यह है कि सबसे बेहतरीन डाइट कौन सी है। रिसर्च के मुताबिक कोई एक परफेक्ट डाइट सबके लिए नहीं होती, लेकिन एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में हर मील के साथ प्रोटीन जरूर होना चाहिए, जैसे अंडा, चिकन, मछली, दाल, चने या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। साथ ही प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरना चाहिए क्योंकि ये कैलोरीज कम और फाइबर ज्यादा देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी क्वांटिटी कंट्रोल करना जरूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, मिठाई, शुगरी जूसेस और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को जितना कम रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर लोग करते हैं। बहुत से अफराद वेट लॉस के लिए नाश्ता छोड़ देते हैं, दिन भर बहुत कम खाते हैं और रात को बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स या सिर्फ सैलेड पर गुजारा करते हैं। ऐसी डाइटिंग से शुरू में वजन कम होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, मसल लॉस शुरू हो सकता है और वेट लॉस रुक जाता है। इसीलिए भूखा रहना वेट लॉस का हल नहीं। एक और बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड करते हैं। याद रखिए, वेट लॉस का सबसे बड़ा हिस्सा डाइट से आता है। एक्सरसाइज उस प्रोसेस को सपोर्ट करती है। अगर आप रोज 30 से 45 मिनट तेज चलने की आदत बना लें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 या 3 दिन सिंपल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी शामिल कर लें, तो न सिर्फ कैलोरीज बर्न होती हैं बल्कि मसल्स भी मजबूत रहती हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है। नींद और स्ट्रेस भी वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप रोज कम सोते हैं या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स मुतासिर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और डाइटिंग मुश्किल हो जाती है। इसीलिए रोजाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी वेट लॉस प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की। अगर आप बहुत कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा, या अचानक बहुत तेजी से वेट बढ़ रहा या घट रहा है, या वेट के साथ शदीद थकन, हेयर फॉल, पीरियड्स की प्रॉब्लम या दूसरी हेल्थ कंप्लेंट्स भी हैं, तो सिर्फ डाइटिंग करते रहना काफी नहीं। ऐसी सूरत में डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज या दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी वेट को मुतासिर कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि सही अप्रोच क्या है। अपनी डाइट को रियलिस्टिक बनाइए। हर मील में प्रोटीन शामिल कीजिए, सब्जियां और फाइबर बढ़ाइए, शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड कम कीजिए, रोजाना कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक की आदत डालें, पानी मुनासिब मिकदार में पीजिए और अपनी प्रोग्रेस को हफ्ते में सिर्फ एक दफा मॉनिटर कीजिए। याद रखिए, हेल्दी वेट लॉस धीरे धीरे होता है और वही सबसे ज्यादा सस्टेनेबल होता है। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर आपकी डाइट सही है, प्रोटीन पूरा है, कैलोरीज कंट्रोल में है, रोजाना वॉक या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, तो वेट लॉस रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शॉर्टकट डाइट्स कुछ दिन के लिए रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन असल कामयाबी हमेशा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग वेट लॉस के नाम पर गलत डाइटिंग करके अपनी सेहत नुकसान पहुंचा देते हैं। और अगर आप मेडिसिन, न्यूट्रिशन और डिजीजेस के बारे में इसी तरह की ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार हैं या कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेट लॉस प्लान शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से मशवरा जरूर करें। मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज।